आपको नहीं लगता इस सरकार में चीफ सेक्रेटरी का पद, डीजीपी का पद सोवेनियर वाला पद हो गया है? जो जितना चढ़ावा चढ़ाएगा उसको मनपसंद मलाईदार पोस्टिंग मिलेगा। तो हम तो करेंगे ही करेंगे और इस सरकार से नाक रगड़वा करके करवाएंगे। हम लोग बात कर लेते हैं, इनको भी कोऑर्डिनेशन कमेटी में ले आया जाए। सरकार बनाने की आशा में कई घोषणाएं की थी। मुझे याद है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो दरभंगा में हुई थी, माई बहन मान योजना 2500, बिजली फ्री 200 यूनिट और सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1500। नीतीश कुमार ने उन दोनों में से तो 2 काम घोषणा कर, आपने कहा, वो कह रहे हैं कि हमने किया। यही बात तो हम कह रहे हैं। ये हाउस में भी हमने बोला कि जो मौजूदा सरकार है इसके पास अपना कोई विजन नहीं है, रोड मैप नहीं है और कोई नहीं बता रहा, मुख्यमंत्री हो या डिप्टी सीएम हो, कि अगला 5 साल अगर इनको मिलेगा तो ये बिहार के लिए क्या करेंगे। तो 1 करोड़ कैसे गरीबी से, बेरोजगारी से, महंगाई से, पलायन से मुक्ति पाएंगे और कैसे यहाँ इंडस्ट्री लाएंगे, कैसे ये शुगर मिल चालू कराएंगे, कैसे किसानों को आय उनका बेहतर करेंगे, फसल बेहतर करेंगे। कोई इस पे नहीं बात कर रहा। 1 करोड़ तो कह रहे हैं कि 1 करोड़ नौकरी रोजगार देंगे, लेकिन विजन तो हमारे पास है ना। तेजस्वी आगे है, सरकार पीछे। जब हम गांव में घूमे, महिला बोलती है कि बाबू 2005 से एक बार भी पेंशन नहीं बढ़ा और 400 रुपये मात्र मिलता है, और झारखंड चले जाइए 1000 रुपये मिलता है। 20 साल से इन लोगों ने पेंशन नहीं बढ़ाया। हमने बोला कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम 1500 रुपये आपने कहा बिल्कुल करेंगे। और हमने साथ में ये भी कहा था, आपके तो चैनल में आप उठा करके देख लीजिए, हर जिला में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। बिल्कुल आप बोलते थे हम तो करेंगे ही करेंगे और इस सरकार से नाक रगड़वा करके करवाएंगे। हाँ, ये आप बार-बार कर रहे हैं। ये भी हमने बोला, तो हमने नाक रगड़वा करके करवाया। हम बोले 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे, तो ये लोग अनाउंस वही बात 125 यूनिट फ्री में बिजली देंगे। देखो, हम बोले 1500 तो 1100, उसमें भी पीछे है। बिल्कुल। हम बोले 200 यूनिट तो उसमें 125 यूनिट। हम बोले युवा आयोग बनाएंगे, ये लोग भी युवा आयोग बना दिए। हमने बोला ये आपका माई बहन मान योजना लाएंगे, 2500 रुपए देंगे, 2500। अब देखिए आने वाले समय में भी इसकी भी कॉपी, उम्मीद है चुनाव से पहले कर देंगे, इसकी भी जो है कॉपी ये लोग करेंगे। कुछ बचा कर रखा है आपने जो चुनाव आचार संहिता के बाद आप घोषित करेंगे? हम लोग तो जान भी ना करते थे कि भाई लोग नकलची सरकार है, नकलची सरकार। तभी ना हम बोलते थे नाक रगड़वा करके करवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो इधर हम निकाल लिए इन लोगों से कम जनता का तो भला हुआ, जनता का भला। लेकिन आने वाले समय में हमारे पास क्या न्यूक्लियर पावर बचा हुआ है, अब हम नोटिफिकेशन के बाद बताएंगे। अच्छा, न्यूक्लियर पावर रखा हुआ है अभी? अब नहीं बताएंगे आप, अभी आप कुछ नहीं बताएंगे। हमारे पास आइडियाज है, विजन है, हमने रिसर्च किया है, डेटा साइंटिफिक अध्ययन किया हम लोगों ने कि बिहार को हम लोग कैसे आगे ले जाएंगे। वापस हम आते हैं महागठबंधन पर। देखिए, आपने कह दिया कि यह तो तय है कि चेहरा तेजस्वी यादव ही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो सीटों की संख्या, कुल संख्या 243 ही है और आपने माना कि इस बार पार्टियां अधिक हैं। मुझे यहाँ तक याद है 2020 में आप 144 सीटों पर चुनाव लड़े थे, मतलब आरजेडी। तो सीटों की संख्या आरजेडी की 144 से कम हो सकती है, कांग्रेस की भी कम हो सकती है। और तीसरा सवाल, मुकेश सहनी ने स्वयं को डिप्टी सीएम घोषित कर दिया है, इस पर आपकी सहमति बन चुकी है, या फिर कांग्रेस भी डिप्टी सीएम का पद मांगेगी क्योंकि वह दलित चेहरे को, राजेश राम को आगे बढ़ा रही है? देखिए, ये होना है एक दिन एक साथ सब अनाउंस हो जाएगा। एक दिन एक साथ सब अनाउंस हो जाएगा? थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। सब चीज आज ही ले लीजिएगा हमसे। कितने उप मुख्यमंत्री होंगे? अब होने के लिए 1 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। 10 भी हो सकते हैं? तो उसमें होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, लेकिन समय बताएगा, जब हम लोग तैयार हो जाएंगे हमारी स्ट्रैटेजी, तो आपके समक्ष जो है वो ले आया जाएगा जी। लेकिन भाई हम तो चाहते हैं कि भाई संजय जी, हम लोग बात कर लेते हैं, इनको भी कोऑर्डिनेशन कमेटी में ले आया जाएगा। या आप एक प्रस्ताव बना दीजिए, बोले कि भाई लाइव सिटीज के ज्ञानेश्वर जी ने हमको ये दिया है और पार्टी लोग को दिखा देंगे। और पार्टी लोग इनका फैक्ट चेक है, ग्राउंड में काम करते हैं, तो इनका थोड़ा प्रेशर रहेगा तो हम लोगों को थोड़ा फायदा हो जाए तो कौन सा बुरी बात है। तो एक सवाल है तेजस्वी जी, अपराध की बात होती है, आपराधिक घटनाओं की बात होती है, आप लगातार ट्वीट करते हैं, फेसबुक पर लिखते हैं, आपराधिक घटनाएं बिहार में बढ़ी भी हैं, अपराधियों के दिल से कह सकते हैं पुलिस का भय मिटा है। एक हफ्ते में 100 मर्डर हुआ है
लास्ट एक वीक का बता और मैं इन्हीं के सवाल के साथ आपकी और- बात बोल लेता हूं तेजस्वी जी कि आपने कहा था कि बिहार के कई जिलों में एसपी की पोस्टिंग बोली लगाकर हो रही है, नीलामी पर हो रही है, और मुझे याद है कि सरकार ने खंडन नहीं किया, सरकार ने जवाब नहीं का दिया। कुछ महीने में 3 बार एसपी बदलेंगे। जी बिल्कुल। आप लोग के पास तो सब है। आप तो शुरू से जो पत्रकार रहे तो क्राइम में तो आप एक्सपर्ट हैं भाई। जी। और आपको भी पता है कि कैसे हो रहा है। जो जितना चढ़ावा चढ़ाएगा उसको मनपसंद मलाईदार पोस्टिंग मिलेगा। लेकिन होना क्या चाहिए, परफॉर्मेंस बेस्ड क्राइटेरिया सेट करना चाहिए। जो भी अधिकारी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आप वैसे ईमानदार अधिकारी को आप पोस्टिंग दीजिए। आपको नहीं लगता इस सरकार में चीफ सेक्रेटरी का पद, डीजीपी का पद सोवेनियर वाला पद हो गया है? ना अपने मनपसंद से चीफ सेक्रेटरी किसी का तबादला कर सकता है, और डीजीपी बेचारे क्या करें? तो कौन कर रहा है? कौन है? भूंजा पार्टी के कुछ लोग भूंजा और पार्टी एक के कुछ आध लोग। दो रिटायर्ड अधिकारी, बस। आप और अभी तो हमको सुनने में आया कि पूरा सीएम हाउस ही लगा हुआ है कि चुनाव में लड़ने का। पूरा सीएम हाउस ही लगा हुआ है चुनाव में। जितना रिटायर्ड अधिकारी जो सीएम जी के पास है भूंजा पार्टी में, अच्छा, हमको लगा सब अधिकारी सब अपना एक एक सीट ढूंढ रहा है। तो भूंजा पार्टी के तो 4 ही राजनीतिक तो सदस्य। आप समझ जाइए, यही लोग- अब इनको भी लग रहा है कि भाई अभी लोग मतलब आप जिनका नाम दोबारा ये लोग आने वाले नहीं है। मतलब आप जिनका तो नाम जो लेना है, लूटना है, जितना करना है कर लो।